देखिए दोस्तों, उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सब टोटल। देखिए सब टोटल पे मैंने वही डेटा लिया है, सेम वही डेटा पे मैं चलता आ रहा हूँ। ठीक है, अब सब टोटल के अंदर क्या है, देखिए मेरे पास में यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेट्स है। यहाँ पे पहले IL वाला स्टेट है, उसके बाद में ME है, MI है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी LI वाला स्टेट खत्म हो रहा है ना, तो इस LI के यहाँ पे मुझे ठीक है एक लाइन इंसर्ट करूँ और यहाँ पे टोटल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसकी पूरी इंश्योरेंस वैल्यू हो जाए कि इस पर्टिकुलर स्टेट में मेरी कितनी इंश्योरेंस, मतलब जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो कितना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल कर दूँ इसका। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आना चाहिए टोटल। ठीक है, टोटल किसका, LI का टोटल। क्लियर है। फिर इसी तरीके से मुझे ME का चाहिए, तो यहाँ पे भी इंसर्ट करूँ एक सेल और यहाँ पे इनका टोटल हो जाए। कौन से स्टेट का, ME का। फिर इसी तरीके से मुझे MI का करना है। क्लियर है। तो देखिए अगर मेरे पास में अगर डेटा बड़ा हो और जैसे मान लिया स्टेट मेरे पास में काफ़ी सारे हो या कोई और तरीके का डेटा हो, अगर इस तरीके से मुझे करना हो तो ये जो प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। तो ऐसा कोई फंक्शन है जिससे हम इनको एक साथ ही एक ही बार में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा फंक्शन है जिसका नाम है क्या, सब टोटल। क्लियर है। तो यहाँ से मैंने इनको कंट्रोल जेड किया और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटा को सॉर्ट करना है जिसके हिसाब से कि जो चीज़ जिसके हिसाब से आपको सब टोटल लगाना है उसको आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में सॉर्ट करना है। देखिए यहाँ से मैं एक बार इनको देखिए यहाँ पे डेट के हिसाब से इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डेट के हिसाब से इसको सॉर्ट किया और मैंने यहाँ पे प्रेस किया Alt+HS। ठीक है, यहाँ पे डेट के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। मुझे हालांकि जो फंक्शन है, जो फॉर्मूला है, जो सब टोटल फंक्शन है वो लगाना स्टेट के हिसाब से ही है। ठीक है, बट अगर मैं डेटा को सॉर्ट नहीं करूँगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया Ctrl+E और उसके बाद में आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है डेटा के अंदर और डेटा के अंदर आपको यहाँ मिलेगा सब टोटल फंक्शन। ठीक है, सब टोटल पे क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा ऐड ई चेंज इन, कि क्या चीज़ चेंज हो तब आपको सब टोटल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया स्टेट, कि जब भी आपका स्टेट एक स्टेट से दूसरा स्टेट हो, कि जैसे यहाँ पे NY से WI है। ठीक है, अभी यहाँ पे NY चल रहा है, उसके बाद में WI आया तो ये NY का टोटल कर देगा। क्लियर है। ठीक है, और इसमें आपको करना किसका है, टोटल किसका लेना है, काउंट करना है या क्या करना है, मुझे यहाँ पे सम करना है। आप और भी फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, मुझे सम करना है। ठीक है, और सम किसका करना है, जो भी आपके इंश्योरेंस वैल्यू है उसका। ओके, तो मैंने ओके किया। तो देखिए जैसे ही आपका डेटा मतलब स्टेट चेंज हो रहा है और वो आपका सब टोटल कर रहा है। जैसे यहाँ पे NY के बाद में जैसे ही WI आया, ठीक है, तो इसने NY का टोटल कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमारे डेटा को सॉर्ट करना यहाँ पे ज़रूरी हो गया। ठीक है, अगर आपका डेटा सॉर्ट होता तो यहाँ पे NY वाले जितने भी कॉलम थे वो एक साथ आ जाते और फिर वो इनका टोटल ठीक ढंग से कर पाता। तो मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर रहा हूँ और सबसे पहले अपने डेटा को स्टेट के हिसाब से या जिसके भी हिसाब से सब टोटल करवाना चाह रहे हैं उसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट किया Alt+SS। तो देखिए स्टेट के हिसाब से आपका डेटा सॉर्ट हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे अपने डेटा को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में मैं कहाँ जाऊँगा, डेटा टैब के अंदर, और आपको मिलेगा सब टोटल। और सब टोटल के अंदर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टेट और आपको क्या करना है, सम करना है और इंश्योरेंस वैल्यू, और ओके किया। तो देखिए आपके पास में आपके जितने भी स्टेट्स थे उन सभी का सब टोटल आ गया। पहले LI का आ गया, फिर उसके बाद में ME का आ गया, उसके बाद में MI का आ गया, MN का आ गया, NH का आ गया, NJ का आ गया। ठीक है, ये देखिए NJ का इतने सारे हैं तो यहाँ पे NJ का आ गया। क्लियर है। इस तरीके से आप अपने डेटा का सब टोटल कर सकते हो। अब उसके बाद में देखिए सब टोटल पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें सम के साथ में मुझे एवरेज भी लेना है। तो मैंने यहाँ अगर सम की जगह एवरेज को सेलेक्ट किया और ओके किया तो ये क्या करेगा, सम को रिप्लेस करके एवरेज ले लेगा। बट आप चाह रहे हैं कि सर मुझे एवरेज भी चाहिए और सम भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूं, तो यहाँ पे सब टोटल पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्लेस करंट सब टोटल, इसको यहाँ से हटा देना है और फिर उसके बाद में आप सम ले लीजिए। ओके, तो वो रिप्लेस नहीं करेगा, पहले वो क्या कर रहा था, रिप्लेस कर रहा था। यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है। अगर आपको इसको रिमूव करना हो, हटाना हो सब टोटल को, तो अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सब टोटल पे जाएंगे और यहाँ पे रिमूव ऑल करेंगे तो आपका डेटा एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास में।
क्लियर।